हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स, जिसमें आज हम देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस की कौन कौन चैप्टर हमारे सिलेबस लगे हुए हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना आज का पहला चैप्टर। तो पहले देखते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर लगे हुए हैं, जिसमें है सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा विद्युत धारा। चौथा गतिमान आवेश और चुंबक। पांचवा चुंबकत्व एवं द्रव्य। और छठा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। सातवां प्रतिवर्ती धारा और आठवां विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये पूरे 8 के 8 चैप्टर पढ़ेंगे हम भाग 1 में, क्योंकि फिजिक्स की हमारी 2 किताबें हैं तो उन्हें हम पढ़ेंगे भाग 1 में। फिर उसके बाद चलते हम आगे, ये पढ़नी हमें भाग 2 में। और 9वें चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और 10वां है तरंग प्रकाशिकी। 11वां है विकिरण तथा द्रव की द्वि प्रकृति। और 12वां परमाणु। 13वां नाभिक। और 14वां अर्धचालक। और 15वां संचार व्यवस्था। तो टोटल हमें पढ़ने हैं 15 चैप्टर, ठीक है। फिर हम चलते हैं अब आगे। आज का जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश क्या होता है, वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ, आवेश के गुण। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हमारी आज की क्लास होने वाली है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ेंगे आवेश क्या होता है, क्या आवेश क्या है। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। फिर पढ़ेंगे आवेशित करने की विधियाँ, ठीक है। ये हमें आज पढ़नी है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युतिकी। तो क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी, वो हम पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। फिर चलते हैं इसके बाद पढ़ना है हमें विद्युत आवेश कि विद्युत आवेश क्या कहलाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यद्यपि इस छोटे से प्रयोग का स्वयं कोई विशेष महत्व नहीं था, परंतु वास्तव में यही प्रयोग आधुनिक विद्युत युग का जन्मदाता माना जा सकता है। फिर है कि किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए मूल कणों में से एक आवेश है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश का एक द्रव पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। विद्युत आवेश धनावेश तथा ऋणावेश हो सकता है। धनावेश प्रोटॉन होता है और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होता है। इनका जो वो होता है पॉजिटिव 1.67 गुणा 10⁻⁻27। ये द्रव्यमान होता है इनका, और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg, ठीक है। फिर देखते हैं हम आवेश का विमेय सूत्र। आवेश का सूत्र होता है I बराबर Q बटा T। तो हम Q के इधर ले आएंगे और I गुणा T, और I का जो होता है AT, ठीक है। तो Q का जो विमेय सूत्र होता है AT, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि I मतलब कि आवेश का जो विमेय सूत्र होता है AT। फिर देखते हैं कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो इसका आवेश ऋणात्मक होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यदि इसमें प्रोटॉन की अधिकता होती है तो इसका धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। फिर करते हैं एक आध क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ए करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं आगे दे रखा है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो वो था
जेम्स चैडविक। और आपको अगर इसकी ट्रिक याद करनी है तो वो ट्रिक ये है, ईंट पर नाच। ठीक है, क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। ठीक है, यह आपको ट्रिक भी याद रखनी है, ईंट पर नाच। मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की थी चार्ल्विक ने। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ट्रिक से आप इन्हें याद रख सकते हो। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज ए राइट आंसर, रदरफोर्ड। फिर चलते हैं अपने आगे, क्या दे रखा है कि दे रखा है कि समान आवेश धनावेश एवं ऋणावेश या ऋण आवेशित एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि अगर प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस होंगे तो वो भी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन हाँ, विपरीत आवेश जैसे धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं इसके बाद आगे। आगे दे रखा है वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। तो वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ जो हैं वो 3 हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रेरण द्वारा। विधियाँ 3 हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे घर्षण द्वारा। तो दे रखा है कि घर्षण का तात्पर्य है रगड़ना। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उन वस्तुओं में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि यह आवेश घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत तथा इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उन दोनों में से एक वस्तु को इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है तथा दूसरे को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है। तो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं उन्हें कहते हैं धनावेश, और जो ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं ऋणावेशी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि ये है, अगर हम अपने बाल कंघा से काटेंगे तो उन पर कुछ ना कुछ आवेश, मतलब अगर कंघा से हम बाल काटेंगे फिर उन्हें हम किसी पेपर के द्वारा ले जाएंगे तो वो पेपरों को अपने ओर आकर्षित कर लेंगे। तो ये भी एक घर्षण वाला ही है। ठीक है, ये है ऋण आवेश पदार्थ, धन आवेश पदार्थ। रेशम का कपड़ा, कांच की छड़, प्लास्टिक की कंघी, सूखे बाल, प्लास्टिक ऊन, रबर या अंबर या ओवोनाइट पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर एंड। बने रहिए हमारे साथ फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको